एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी प्यारे विद्यार्थियों का विज्ञान विषय का द्वितीय परीक्षा का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, पास होना चाहते हैं तो मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं इन्हें आप जरूर याद करें। 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे और परीक्षा से बाहर पेपर नहीं जाएगा, इसलिए आप पूरा पेपर ध्यान से देखें। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। आप सभी बच्चों के लिए लाइव क्लासें शाम 6 बजे और सुबह 6 बजे रहेगी। आप सभी बच्चे लाइव क्लासों में ज़रूर जुड़ें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने ये सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। ठोस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठोस का द्रव में जो परिवर्तन होता है उसे पिघलना बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पिघलना। 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था कैसी होती है? तो 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की जो भौतिक अवस्था होती है वो गैस में परिवर्तित होती है। यहाँ पर आप गैस ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? तो 4 जो होती है सोडियम की संयोजकता होती है। यहाँ पर आपको 4 ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है? तो जंतु ऊतक नहीं हो जाएगा। विभाज्योतक जो होता है वो जंतु ऊतक नहीं होता है। यहाँ पर लिखना है विभाज्योतक। वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल दर्शाता है, तो वो विस्थापन को दर्शाएगा। लिखना है आपको विस्थापन। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, तो ध्वनि का जो तारत्व होता है आवृत्ति पर निर्भर करेगा। यहाँ पर याद रखना है आपको आवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए जो पेपर बता रहा हूँ पेपर परीक्षा में आएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो उसे विलयन कहते हैं। क्या बोला जाता है? विलयन। जीवन की एक मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, तो वो होती है कोशिका। तो लिखना है आपको कोशिका। बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है, तो कौन सा बल होता है? वो घर्षण बल होता है। वस्तु द्वारा अपनी गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध की प्रकृति को क्या कहते हैं? तो उसे जड़त्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जड़त्व। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। तो यहाँ पर आप लिखेंगे किलोग्राम। ध्वनि संचरण के लिए की आवश्यकता होती है, तो ध्वनि संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको लिखना है माध्यम। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लो, ये सत्य वाले क्वेश्चन आएंगे। कप की अपेक्षा प्लेट में चाय देर तक गर्म रहती है, तो ये गलत होगा। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है, सत्य लिखना है। अगला रहेगा, किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, सत्य लिखना है। केनाल किरणों की खोज गोल्डस्टीन ने की, ये सत्य होगा। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, सत्य लिखना है। किसी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा धनात्मक होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलें और याद करते चलें। जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता आपका, है ना। निश्चित आकार व आयतन, इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी ठोस से मिलाना है। कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। वहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन भाई साहब ने दिया था। वहीं गुरुत्वीय त्वरण में आपका ऑप्शन नंबर जी सही उत्तर हो जाएगा। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। वहीं नाइट्रोजन और फास्फोरस में आपका सही आंसर हो जाएगा वृहत पोषक तत्व। तो ये आपकी जोड़ी रहेगी। स्क्रीनशॉट लेते चलें, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। सभी बच्चों को, सभी प्यारे विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। किसने की थी? यहाँ पर लिखना है रॉबर्ट हुक। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। असमान द्रव्यमान की 2 वस्तुएं समान वेग से गतिमान है, तो इसका संवेग ज़्यादा होगा, तो भारी वस्तु का संवेग ज़्यादा होगा। क्या लिखना है? भारी वस्तु का। भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो भैंस का वैज्ञानिक नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी विद्यार्थियों को देखते हैं कौन आंसर इसका बताएगा। मनुष्य के कान की श्रव्यता परास कितनी होती है? तो श्रव्यता परास ध्यान रखना है 20 हर्ट्ज यानी कि 20 HZ से लेकर तो 20,000 हर्ट्ज यानी कि HZ तक। फसल सुरक्षा प्रबंधन की कोई एक विधि का नाम लिखना है, तो कीटनाशकों का प्रयोग। क्या याद रखना है? लिखना है कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशकों का प्रयोग, ये आप करेक्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जितने भी प्रश्न आपको चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं वो सभी के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट के तौर पर मैं पेपर बता रहा हूँ। आप सभी छात्रों से मेरा कहना है कि आप किसी प्रकार से रियल या फिर वायरल पेपर के चक्कर में ना रहें। ये IMP क्वेश्चन हैं जिन्हें आपको याद करना है और अच्छे से प्रयास और मेहनत करना है जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। अगला जो सेट पेपर है वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, तो बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।